हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट 10 और आइसोमेरिज्म का पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में भी आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा था। ये आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट सेकंड रहने वाला है। सेकंड पार्ट करेंगे। एक पार्ट हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमने दो टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़े थे। सबसे पहले आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स विच आर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमर एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। पहला हमारे पास था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा हमारे पास था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या था? डिफरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर डिफरेंट कर दें तो उसको हम क्या बोलते थे? स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, अगर हम ओरिएंटेशन डिफरेंट कर दें तब प्रॉपर्टी डिफरेंट आए तो उसको हम कौन सा आइसोमेरिज्म बोलते थे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगर हम एंगल चेंज हो जाए, अगर पोजीशन चेंज करने से एंगल चेंज हो जाए तो हम बोलेंगे उसकी क्या चेंज होगी है? ओरिएंटेशन चेंज होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के आपको बताए थे, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आज हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, ये दो पार्ट थे हमारे पास, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक ऑप्टिकल आइसोमर। ये स्टीरियो आइसोमर के क्या हैं? दो टाइप है। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हमारे सिलेबस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केवल दो ही टाइप के मिलेंगे, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। या तो 4 वाले मिलेगा आपको या फिर 6 वाले मिलेंगे। 4 वाले में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी कि इसकी जो शेप है वो आपकी कैसी हो सकती है? टेट्राहेड्रल हो सकती है। दूसरी कौन सी हो सकती है आपके पास? है स्क्वायर प्लेनर हो सकती है। और ये जो आपकी शेप दिखाई दे रही है 6 की है, ये नीचे एक स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, 4 कॉर्नर पे, और एक ऊपर है और एक नीचे है, और इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। इस शेप को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। तो ये आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो वन बाई वन देखते हैं। आज के लेक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कर लेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को कवर कर लेंगे। ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। GI शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता। अभी हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो वो दो टाइप की शेप या टू टाइप की आपके पास ज्योमेट्री शो कर सकता है, एक टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर। और दूसरा हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला, जिसके आपकी ज्योमेट्री मिलेगी ऑक्टाहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, हम इसको जान लेते हैं। ठीक है ना, देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये तो सेंटर मेटल एटम है। अब बाहर वाले मेरे पास क्या है? ए, ये मान लेता हूँ मैं बी। ठीक है, आगे भी ए बी आप मान सकते हो, कहीं भी ए बी मान सकते हो। ठीक है, मैं केवल दो से ही आपको कंसिडर करता हूँ। आपको पता है इनके बीच में जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, सबके बीच में एंगल। ठीक है, अब क्या करना है? अगर मैं इनकी ओरिएंटेशन चेंज कर दूं तो आपके पास इनमें अगर चेंज आता है, एंगल में चेंज आता है, तो वो ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो हम पोजीशन चेंज करके देख लेते हैं कि क्या कोई फर्क आता है। अभी ए बी के बीच में कितना एंगल है? कितना एंगल है? 109 डिग्री मान लो। तो अब इसको हम देखें तो अब बी को यहाँ से मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो अब भी एंगल कितना रहेगा? सभी एंगल कितने इसमें? 109 डिग्री 28 मिनट के। तो अब भी एंगल कितना रहेगा? यानी मैं अगर ये पोजीशन में चेंज कर रहा हूँ तो आपके पास, यानी ओरिएंटेशन अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। इस कारण कहते हैं कि ये आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगी, क्योंकि ओरिएंटेशन चेंज करने पर किसी प्रकार का उसके बीच में कोई चेंज ही नहीं है।
तो वही रहना 109 डिग्री 28 मिनट, तो उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं है। यहाँ देखिए मान लो ये सी है सेंटर, ये ए है, ये बी है। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए ये ए है, ये ए है, और यहाँ मैंने क्या लिखा है, बी लिखा है। ठीक, अब इनके बीच में जो एंगल है वो कितने का है, 90 डिग्री का है। एक सेकंड। अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहाँ पे ए मान लेता हूँ, और यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, मैं बी मान लेता हूँ। यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। अब इनके बीच में जो एंगल है वो कितने का, 90 डिग्री का। अब मैं क्या करता हूँ, बी को यहाँ से हटा देता हूँ और बी को यहाँ लगा देता हूँ। अब इनके बीच में एंगल कितने का हो गया, 180 डिग्री का। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। मैंने पोजीशन चेंज कर दी, पहले कहाँ पे था, यहाँ पे था। यहाँ था तो एंगल कितना बनना था, 90 डिग्री बनना था। इस बी को उठा के यहाँ ले आया, इस बी को उठा के यहाँ ले आया, तो यहाँ पे अगर रख दूँ पोजीशन, इनकी ओरिएंटेशन चेंज करें तो एंगल कितने का बन गया, 180। इसका ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। इसमें भी ऐसा ही होगा, स्क्वायर प्लेन तो है ऊपर नीचे, आपको पता है कितने का है, 90 डिग्री का है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और शेप टेट्राहेड्रल हो, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका मतलब हमें एक पढ़ना है स्क्वायर प्लेन है, और एक कौन सा पढ़ना है हमें, ऑक्टाहेड्रल। केवल 2 पढ़ने होंगे अब। ठीक है, इसका मतलब 3 थे, एक टेट्राहेड्रल वाला है वो क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल हो गया। केवल 2 पढ़ने, स्क्वायर प्लेन के लिए और ऑक्टाहेड्रल के लिए। 1 बाय 1 देख लेते हैं इनको। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पहले डिटेल में देखिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक सिस आइसोमर और एक ट्रांस आइसोमर। सिस एंड ट्रांस। व्हेन सिस और ट्रांस, व्हेन लिगेंड्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड। अगर लिगेंड्स सेम साइड में, यानी सेम लिगेंड सेम साइड में प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस। व्हेन लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांस। ठीक है, व्हेन लिगेंड्स आर प्रेजेंट एट 90 डिग्री टू ईच अदर। अगर आपके पास 2 लिगेंड्स, सेम लिगेंड्स, और उनके बीच में आपके पास एंगल 90 डिग्री का है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस। और व्हेन लिगेंड्स आर एट 180 डिग्री टू ईच अदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस। अभी जैसे बनाया था हमने स्क्वायर प्लेन के अंदर, ए और बी की पोजीशन चेंज की थी, ऊपर से उठा के मैंने नीचे की तरफ लगाया, तो एंगल कितना बन गया था, 90 से क्या बन गया था, 180 डिग्री बन गया। तो इसलिए ज्योमेट्रिक आपको देखना है, अगर लिगेंड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो उसको हम बोलेंगे सिस फॉर्म, और अगर लिगेंड्स के बीच में 180 डिग्री का एंगल है तो उसको हम कौन सी फॉर्म बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर के 2 पार्ट हैं, सिस एंड ट्रांस। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वालों की। ठीक, सॉरी, देखिए इसमें आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले हम चेक करते हैं कि देखो मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, चेक कर लेते हैं। सेंटर मेटल एटम होगा, और लिगेंड्स कितने होंगे, 4। और ये सारे हमने ये मान के चले कि मोनोडेंट लिगेंड्स हैं। कौन से, मोनोडेंट, यानी एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा एक लिगेंड्स। अब इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चारों लिगेंड्स क्या हो, सेम हो, 3 लिगेंड्स सेम हो, एक डिफरेंट हो, 2 लिगेंड्स सेम हो, 2 अलग डिफरेंट हो। अब 2 सेम हो, 2 जो बच गए वो अलग अलग हो, और चारों ही लिगेंड्स क्या हो, अलग अलग हो। इससे ज़्यादा तो पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती ना। 4 ही टाइप की 1 2 3 4 5 टाइप की पॉसिबिलिटीज़ बन सकती। हो सकता है आपके पास चारों लिगेंड सेम हो सकता है 3 लिगेंड सेम हो, एक डिफरेंट हो सकता है 2 लिगेंड सेम हो और 2 बच गए वो डिफरेंट हो। ठीक है, हो सकता है 4 लिगेंड्स क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक, और आपका ये जो साइड में आपको दिख रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के लिए एटलीस्ट 2 ग्रुप शुड बी द डिफरेंट टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर।
दो ग्रुप आपके पास क्या होने चाहिए, एट लीस्ट कम से कम दो ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अगर दो ग्रुप डिफरेंट है तो ही ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करेगा। इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए, फिर बता रहा हूँ। आपको ग्रुप बनाने हैं, ठीक है ना। थोड़ा पहले समझोगे तो टाइम लगेगा, बाद में आप केवल 10 सेकंड के अंदर, 10 से 15 सेकंड के अंदर अपना जो पीछे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सोल्व कर सकते हो 10 से 15 सेकंड। पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको क्या है, थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेंगे ग्रुप, बाद में आप आसानी से बता सकते हो कि ये कितने आइसोमर शो करेगा, ठीक है। तो ग्रुप आपको पता है एक क्ले का कोई ग्रुप नहीं होता, कम से कम उसके अंदर कितना आने चाहिए, दो, ठीक है। और वो दोनों ग्रुप एटलीस्ट आपके पास क्या होने चाहिए, दोनों ग्रुप है डिफरेंट होने चाहिए, तो वो ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला केस लेता हूँ मैं, MA4, इस पर ग्रुप बनाऊँ तो ए का बन जाएगा, दूसरा ए का और ए का बन जाएगा। क्या इसको हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करेगा? तो ये ज्योमेट्रिक आइसोमर शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपके पास दो ग्रुप तो बना दिए हमने, पर वो दोनों ग्रुप कैसे हैं, सेम है, डिफरेंट नहीं है, तो ये ज्योमेट्रिक आइसोमर शो नहीं करेगा, फर्स्ट वाला। A3B की बात करें तो जो ए है वो तो ए के ग्रुप में आ जाएंगे तीनों, और जो बी है वो अलग ग्रुप में आ जाएंगे। इसका मतलब अब भी जो ग्रुप बना ही नहीं, कम से कम दो का चलो बना सकते हैं हम, दो का आगे ग्रुप आ गया, बट ये जो दूसरा है बी टाइप है, इसका तो कोई ग्रुप बना ही नहीं, ठीक है। तो ये फिर आपके पास डिफरेंट नहीं हुआ, तो ये भी शो नहीं कर सकता। अगर हम बात करें A2B2, इसका मतलब जैसे इसमें ए हो जाएगा एक तरफ, और एक तरफ कौन सा हो जाएगा, बी। दो ग्रुप बनाए और दोनों ग्रुप क्या बन गए मेरे पास, डिफरेंट बन गए, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम आगे देखें नेक्स्ट में, तो ए का बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, BC का बन जाएगा। आगे वाले में बात करें तो हमारे पास एक AB का बन जाएगा और एक हमारे पास क्या बन जाएगा, CD का बन जाएगा। तो इस तरह से हम ग्रुप बना सकते हैं, ठीक। तो इससे ये क्लियर हुआ कि जो MA4 है और MA3B है, अगर इस टाइप के आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यानी आपके पास 3 लिगेंड सेम है, एक डिफरेंट है, और चारों लिगेंड्स अगर आपके पास डिफरेंट है, सॉरी सेम है, तो आपके पास वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। या फिर उसकी शेप टेट्राहेड्रल है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो आपको पता चला कि कौन कौन से आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे। जिनकी शेप टेट्राहेड्रल है वो नहीं करेगा, और जिनकी स्क्वायर प्लेनर शेप है बट उनके चारों लिगेंड सेम है, या 3 लिगेंड्स अगर भी सेम है, तो भी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, ठीक है। अब वन बाय वन देख लेते हैं, इनकी एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है, पॉसिबल कितने हैं, कैसे हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देखिए, MA2B2 अगर इस टाइप का, मैं एक बार इसको क्या नाम देता हूँ, A B चारों लिगेंड्स लिख दिए, 1 2 3 4 दिया। अब मैं क्या करता हूँ, पहला दूसरा तो बच गए वो लिख दो, तीसरा और चौथा, पहले का दूसरे के साथ बना दिया। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पहला तीसरा बच गया वो क्या लिख दूंगा, दूसरा और चौथा। इसके बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, पहला और चौथा, और कौन से बच गए, दूसरा और तीसरा। इस तरह से आप बना सकते हो। तो इससे हमने ये लिख दिया, ठीक है, क्लियर हुआ। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, आप बाद में ना जल्दी बना पाओगे, पहले हम सीख रहे हैं इसलिए हम इसको धीरे धीरे कर रहे हैं, ठीक है। अब 1 की जगह क्या आएगा, ए आएगा, 1 की जगह तो ए है, 2 की जगह भी ए है, तो A दूसरा क्या बन जाएगा, वैल्यू पुट करोगे तो AB और AB, तीसरा क्या बन जाएगा, AB और B। तो AB तो ऊपर भी है और AB नीचे भी है, तो ये तो सेम है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, पास कैंसिल हो जाएगा, ये तो एक ही टाइप का हुआ ना। इसका मतलब कितने आप पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ये 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। कितने करेगा, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। आई बात। अब देखिए दिखाते कैसे हैं, ठीक है। अब आपने ये देख लिया MA2B2 का। अब इसमें क्या करना है, जो हमारे पास दो ग्रुप बने थे, पहला ग्रुप क्या बना था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला ग्रुप बना था AA और दूसरा ग्रुप बना था BB। ए ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप क्या था,
ए बी और ए बी, ठीक। पहले हमने ग्रुप बनाया, अब ये जो ग्रुप बना आपके पास दो पेयर बन गए, अब इनको क्या करना है, डायगोनली लिखना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये स्क्वायर है, तो पहले में क्या है, ए है, तो मैं लिख दूंगा ए, फिर कौन सा है, बी बी, डायगोनली लिखना है, ठीक है। दूसरे में कैसे लिखना है, दूसरे में कौन सा है, ए बी, फिर क्या लिख दूंगा मैं, ए बी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपके पास, ए और बी बी अपोजिट आ रहा है, तो ये कौन सा बन गया आपके पास, ट्रांस। इसमें ए एक तरफ आ रहे हैं, बी बी एक तरफ आ रहे हैं, तो ये कौन सा बन गया आपके पास, सिस। या फिर एंगल देख लो, एंगल ए और ए के बीच में कितने का एंगल बन रहा है आपके पास, 90 डिग्री का बन रहा है। यहाँ ए और ए के बीच में एंगल कितने का बन रहा है, 180 डिग्री। 90 डिग्री का उसको हम क्या बोलेंगे, सिस, और आपके पास जो 180 डिग्री का होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस। तो समझ में आया, डायगोनली रखना है। पहले ग्रुप बनाना सीख के हम, ठीक है, 1 2 3 4 नंबरिंग करेंगे, उससे ग्रुप बनाएंगे और उनकी वैल्यू पुट करेंगे, सेम है उनको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक। तो लिगेंड्स विच आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड आर कॉल्ड ट्रांस। लिगेंड्स आर प्रेजेंट एट 180 डिग्री टू ईच अदर। लिगेंड्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड आर कॉल्ड सिस। लिगेंड्स आर प्रेजेंट एट 90 डिग्री टू ईच अदर। क्लियर बच्चे। अब एक एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल, इसमें क्या है, PTNS32Cl2, क्या ये AM A2B2 के बराबर है, इसमें ये कैंसिल कर देंगे। इसको कैसे बनाएंगे, पहला बनाना है, तो PT तो सेंटर मेटल एटम हो जाएगा, ये तो बीच में रख देता हूँ मैं, ठीक है। कॉर्नर पे डायगोनली यानी ए कौन है मेरे पास, NH3, तो मैं यहाँ लिखा दूंगा NH3, इधर भी क्या लिख दूंगा, NH3। फिर क्या आया, BB, तो इनको भी डायगोनली Cl। अब ये कौन सी फॉर्म बनी है, सिस या ट्रांस, ये बनेगी ट्रांस। और क्या बन सकता है, PT को सेंटर पे रखें, ऐसे बनाएं। अब क्या होगा, Cl AB है, AB है तो कैसे लिखेंगे, दूसरा ग्रुप देखिए, ए कौन बना मैंने, NH3, B कौन बना, Cl, फिर AB, तो एक तरफ क्या रख दूंगा, NH3, एक तरफ क्या रख दूंगा। अब ये कौन सी फॉर्म है, सिस, तो ये तो थी मेरे पास ट्रांस फॉर्म, और ये मेरे पास कौन सी फॉर्म बन गई, सिस फॉर्म। आई बात समझे। तो कितने आइसोमर शो करेगा, 2 टाइप की। MA2B2 अगर इस फॉर्म में है आपका कॉर्निश कंपाउंड, तो 2 टाइप के क्या करेगा वो, ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करेगा, ठीक है। और ये जो आपके पास सेम वाले हैं वो कैंसिल कर देने, ठीक है। ये देखिए NH3 डायगोनली अपोजिट हो गए, एक में डायगोनली क्या आ गई, सेम आ गई। वो कुछ जरूरी नहीं है, जैसे हमने लिखा था, हमने ऐसे बनाया था, PT NH3, यहाँ पे Cl, और यहाँ NH3 लिखा मैंने, और यहाँ Cl। डायगोनली पुट करना, ऊपर नीचे कैसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, बोथ आर सेम। ये दोनों आपके पास क्या है, सेम, CC बोलते हैं दोनों, ठीक। नेक्स्ट देखें, सबसे पहले क्या करना है, इसको देखिए 3 से फ्री करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, सबसे पहले कपल बनाते हैं, कपल मतलब पेयर बनाएंगे, है ना। सबसे पहले क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, कितने पेयर बन सकते हैं वो बनाएंगे, ठीक है। सेम कपल है तो क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सेम कपल को क्या करो, कैंसिल करो, जैसे अभी किया था AB नीचे भी AB बन गया था, तो कैंसिल कर देंगे। स्ट्रक्चर के लिए कपल को डायगोनली बैठाओ, यानी आपने कैसे पुट करना है, जो आपके पास कपल बनाए आपने, यानी पेयरिंग बनाई है, उनको स्ट्रक्चर के अंदर डायगोनली बैठाना है, ठीक है। जैसे मैंने बैठा रखा यहाँ पे AB, तो यहाँ A और B, ये डायगोनल, ठीक है। अगर A और BB का ग्रुप है तो AA BB, डायगोनली अपोजिट बैठाने। क्लियर हुई चीज़। नेक्स्ट देखिए, अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम A2BC, 2 लिगेंड सेम होंगे और 2 आपके पास क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो फिर वही नंबरिंग की 1 2 3 4 पेयर बनाएंगे, फर्स्ट और का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड के साथ कपल बना लिया, तो बच गया वो, उसको लिख दो 3 और 4। फिर फर्स्ट का किसके साथ बनाए, थर्ड के साथ, तो फर्स्ट थर्ड का बना दूंगा तो क्या बच गया पास, सेकंड 4। फिर फर्स्ट का 4 के साथ बनाऊंगा तो क्या बना, 1 4 और 2 3। अब ये वैल्यू पुट कर दे, तो एक की जगह A रखेंगे, 2 की जगह भी A रखेंगे। इस तरह से अगर हम बनाएं तो ये बन जाएगा AABC, ABAC, ACAB, है ना। तो अब कोई सेम है, चेक कर लीजिए, ACAC है, ABAB है, तो नीचे वाला और ऊपर वाला क्या है, सेम है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने शो करेगा, 2 शो करेगा। अब नीचे वाला दिखाएगा नहीं। अब कैसे करना है, पहले में जो कपल बने हुए AABC, इनको डायगोनली बैठाते, तो AA और BC। दूसरे में देखिए कैसे बैठाएंगे, AB
AC, इस तरह से बैठाना है, ठीक है। तो ये A और A आपके पास क्या आ रहा है, फर्स्ट केस में अपोजिट आ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ट्रांस। इसमें A और A सेम साइड आ रहे, तो ये कौन सा हो जाएगा, सिस। तो ये जब दो लिगेंड्स डिफरेंट है तो भी आपके पास यानी 3 टाइप के लिगेंड्स है टोटल, तो उसके अंदर भी आपके पास 2 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया। अब ये एग्जांपल देखिए उसी फॉर्म पे, PTNS3 2Cl2, तो ये बन जाएगा A, Cl बन जाएगा B और Br क्या बन जाएगा, C। कपल बना लेंगे हम, A B C इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले के अंदर क्या है, नीचे वाला तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। ए की वैल्यू क्या मानी मैंने, NS3। ए है B C, ये देखिए पहला देखिए ए ग्रुप A B C, तो मैं डायगोनली रखूँगा तो क्या रखूँगा, NS3, बाद में क्या रखूँगा BC, तो Cl और Br, ये तो ट्रांसफर। दूसरे केस में क्या करेंगे, AB यानी NS3, इसके अपोजिट क्या लेके चलूँगा, Cl, फिर AC तो क्या लेके चलूँगा, NS3 और Br। तो इसमें NS3 सेम साइड आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया, सिस। इसमें NS3 अपोजिट साइड आ रहा है, तो क्या आ रहा है, ट्रांस। तो ये 2 आपके पास पॉसिबल आइसोमर दिखा सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर है, एक बार देख सकते हो आप, पहले बना के भी इसके साथ मैच कर सकते हो कि हमारा सही हुआ नहीं, ठीक है। एक टाइप और बच गया आपके पास, MABCD। 5 पॉसिबिलिटी थी। 5 पॉसिबिलिटी क्या थी कि चारों लिगेंड सेम हो सकते हैं, 3 लिगेंड सेम हो सकते हैं, एक डिफरेंट हो सकता है, 4 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कर रहे हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, 2 हो और दोनों 2 हो आपके पास। फिर हमने क्या पढ़ा, MA2BC हो। फिर हमने पढ़ा चारों ही डिफरेंट हो, ABCD हो। तो इसमें ये 2 तो शो ही नहीं किया, क्यों नहीं किया, कि उनके ग्रुप नहीं बने। ग्रुप तो चलो बन गए, पर ग्रुप क्या बनने चाहिए थे, डिफरेंट बनने चाहिए थे, ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। तो ये 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए लास्ट केस हम कर रहे हैं MABCD। अगर इनकी बात करें हम, तो ए वैसे ही पेयर बनाएंगे, 1 2 3 4, ये बनाना सीखे 1 2 का साथ, फिर बच गए वो लिख दो, फिर 1 का 3 के साथ बच गए वो लिख दो, 1 का 4 के साथ बच गए वो लिख दो। अब ये चेक कर लो कि क्या ये ABCD ACBD ADBC को रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। इसका मतलब वो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा, 3। हम इसको अपोजिट डायगोनली बिठा देंगे, AB है ना, तो मैं AB लिख दूंगा, फिर CD है तो क्या लिख दूंगा, CD। दूसरे केस के अंदर AC है, फिर आगे वाले पेयर में BD है, डायगोनली अपोजिट बैठानी है बस, AD है, BC। तो कितने आइसोमर हो सकते हैं, 3 पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या बना आपके पास, डायगोनली बैठा के देखो तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 हो जाएंगे, पर इसमें सिस और ट्रांस डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि सिस और ट्रांस कैसे डिफाइन करते थे हम, जब सेम लिगेंड्स सेम साइड हो तो सिस और अपोजिट साइड हो तो ट्रांस। यहाँ पे तो सेम लिगेंड्स है नहीं, चारों के चारों लिगेंड्स कैसे हैं आपके पास, डिफरेंट है, तो सिस और ट्रांस को हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। पर कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है, ये टोटली 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है, ठीक है। ये देखिए ये 3 बनाएगा, ये हो गया A, ये B, ये C और ये D, ठीक है। इनके ग्रुप बना सकते हैं आप, कौन कौन से ग्रुप बनेंगे आपके पास, ठीक है। तो पहला क्या था, AB का बन सकता है, AB के साथ अगर दूसरा कौन सा आ जाएगा, CD के साथ। फिर A का C के साथ आ गया तो बच गए कौन से, B और D। फिर A का अगर D के साथ आ गया तो बच गए कौन से आपके पास, BC। इस तरह से ग्रुप बना लोगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी तो 1 2 3 4 लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब वैल्यू पुट कर देता हूँ पहले के अंदर, A की वैल्यू क्या है, NS3, डायगोनली बैठाना है। पहले क्या करना है, कपल बनाना है, जैसे मैंने बनाया, सेम है तो कैंसिल कर दूंगा, तीनों में कोई मैच नहीं हो रहा है तो कैंसिल तो हुआ कि नहीं। फिर स्ट्रक्चर बनाने के लिए डायगोनली क्या कर दूंगा, अपोजिट बिठा दूंगा स्ट्रक्चर के अंदर। स्ट्रक्चर इसका स्क्वायर प्लेनर है, तो बी की वैल्यू ये रही, Cl। फिर क्या लिखा हुआ है, C और D, तो C की वैल्यू क्या है, Br, और इसकी वैल्यू क्या है, I। नेक्स्ट क्या बना सकता हूँ, ये PT सेंटर पे आ जाएगा भाई, यहाँ क्रॉस लगा मतलब सेंटर, वहाँ PT लिख लेना। ए कौन है आपका, NS3,
सी कौन आपका बी आर, बी कौन आपका सी एल, मैं यहाँ रख दूंगा, और डी कौन आपके पास आई। दूसरा पॉसिबल। तीसरा पॉसिबल अगर बात करें तो आपके पास ए के डी के साथ ए एन एस थ्री और डी आई, फिर बी सी, बी कौन है सी एल है, और सी कौन आपके पास बी आर है। तो इस तरह से कितने पॉसिबल हो गए 3 पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे 4 वालों की। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, ये देखिए कितने आपके पास यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ था नीट के अंदर, सो आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन PTNS3 to Cl2। इसमें आपके पास कितने आइसोमेरिज्म शो कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपके पास MA2B2 की फॉर्म में हो गया, और अगर इस फॉर्म में है तो वो कितने लिगेंड शो करेगा, कितने ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करेगा 2। एक सेम साइड वाला, एक ट्रांस वाला, पीछे बना चुके हैं, अभी चेक कर लेना। तो जो सेम साइड है उसको बोलते हैं सिसप्लेटिन, और ट्रांस वाले को बोलते हैं ट्रांसप्लेटिन, इसको बोलते हैं सिसप्लेटिन। एंड सिसप्लेटिन इज यूज्ड इन कैंसर थेरेपी। कैंसर थेरेपी के अंदर सिसप्लेटिन का यूज किया जाता है, ट्रांसप्लेटिन का यूज नहीं किया जाता। तो देखो केवल ओरिएंटेशन चेंज करने से ना प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होगी हमारे पास है, चेंज होगी। जैसे अगर मैं पॉजिटिवली डायगोनली बैठा देता हूँ NH3 को, यानी ट्रांसप्लेटिन बना देता हूँ, तो उसको तो कैंसर थेरेपी के लिए यूज नहीं किया जा सकता। जबकि अगर सिस बना हुआ है तो उसको कैंसर थेरेपी के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये मैंने आपको दोबारा से समराइज कर रखा है। MA4 नो ज्योमेट्रिक आइसोमर, MA3B नो ज्योमेट्रिक आइसोमर, MA2B2 2 ज्योमेट्रिक आइसोमर सिस और ट्रांस, MA2BC 2 ज्योमेट्रिक आइसोमर सिस एंड ट्रांस, MABCD के फॉर्म में 3 ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करेगा, बट सिस एंड ट्रांस आर नॉट डिफाइंड। ठीक है, 6 वाले कल कर लेंगे, आज के लिए इतना ही करेंगे। प्रैक्टिस करो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो उनके कितने आप ज्योमेट्रिक आइसोमर पॉसिबल बना सकते हो, आप अपनी बुक में प्रैक्टिस कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।